सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। इनॉग्रेशन 2013 की तैयारियां ना सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस में हो रही हैं बल्कि वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर भी हो रही हैं। आज के इस एपिसोड में हम यही आपको बताएंगे कि यहाँ के रहने वाले लोकल अमेरिकन किस तरह से इस इनॉग्रेशन की तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। इस स्टोर की तरह बहुत सारे स्टोर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि वाशिंगटन डीसी के रहने वालों और बहुत से ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर सिर्फ इनॉग्रेशन में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, उनको बहुत से प्रोडक्ट्स दे सकें। लोगों के अंदर कितना एंथुसियाज्म मौजूद है इनॉग्रेशन के हवाले से, ये जानते हैं आयशा खालिद से। जगह जहां पीर के रोज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नए मुंतखब होने वाले अमरीकी सदर से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। सन 2009 में सदर बराक ओबामा की पहली इनॉग्रेशन के मौके पर इस तकरीब में अमेरिकन की 18 लाख रिकॉर्ड तादाद ने शिरकत की थी, बिल्कुल इसी मकाम पर। अनऑफिशियली ये अमरीकी कैपिटल में किसी भी मौके पर आवाम की इकट्ठी होने वाली सबसे बड़ी तादाद थी। आवाम की इस रिकॉर्ड तादाद में ऐसी दिलचस्पी की एक बड़ी वजह अमरीकी तारीख में पहली बार एक स्याह फार्म का सदारत के लिए मुंतखब होना था। पिछली बार की इनॉग्रेशन के अलावा भी अगर देखा जाए तो अमेरिकन की एक बड़ी तादाद अपने सदर की हलफबरदारी में शामिल होती है। वाशिंगटन के रिहायशी जिनके शहर में ये तकरीब मुनक्किद होते 50 साल से भी ज्यादा अरसा हो चला है, इस तकरीब और इस सारी गहमा गहमी के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं। Are you excited about the upcoming presidential inauguration on the 21st? I am, yeah. I think it's going to be really nice. I am excited about the inauguration on the 21st. I think it's great that President Obama is re-elected. I think it's exciting. मेरे ख्याल से पिछले चंद हफ्तों के हालात और कनेटिकट के सानहे के बावजूद नौजवान वोटर्स खासे एक्साइटेड हैं। So I'm very pleased that Obama has won a second term. Yeah, I'm definitely excited. I am pretty excited. I'm very excited about the inauguration. I'm excited. I'm not certain why I'm excited. तो ये तो है खासे excited. Honestly, I'm really not that excited. और ये कुछ इतने excited नहीं। I just want सख्त सिक्योरिटी की वजह से शहर के हंगामे से बचने के लिए मैं तो ये वीकेंड शहर से बाहर गुजारूंगा। I'm not excited. I feel like मैंने अभी अपना तनख्वाह का चेक देखा है जिसमें मेरी सैलरी नए टैक्सेस की वजह से कम हो गई है। How am I going to make up for that lost funding? हमने इन सबको दिया एक टेस्ट जो कहते हैं कि वो हैं बहुत खुश अगर उन्हें उनके पसंदीदा गेम और इनॉग्रेशन दोनों के टिकट्स दिए जाएं तो वो किसका इंतखाब करेंगे? Which one will you pick? I would go with the inauguration. The inauguration. Inauguration. I'd have to be honest, I'd pick the ticket to the game. Oops. Washington Nationals. Oh no! I would have to go with the inauguration tickets. ये तो है कुछ ज्यादा ही खुश, और जिनको इतनी खुशी नहीं उनको अगर दिए जाएं टिकट्स इनॉग्रेशन के। I would pick the inauguration. Still? Yeah, I would. Wow. Because I'm not. मुझे स्पोर्ट्स से दिलचस्पी नहीं और इनॉग्रेशन कम से कम देखने में तो दिलचस्प होगी और फिर ये अमेरिकन एक्सपीरियंस का भी एक हिस्सा है। USA टुडे और गैलप पोल के एक सर्वे के मुताबिक बराक ओबामा की पहली इनॉग्रेशन के मौके पर 10 में से 6 अमरीकी एक्साइटेड थे, जबकि इस मर्तबा ये तादाद कम होकर 10 में से 4 हो चुकी है। इस वक्त हम एक ऐसे स्टोर के अंदर मौजूद हैं जहां पर बहुत से लोग आ रहे हैं इनॉग्रेशन की तैयारी के लिए, क्या कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से ये सेटअप किया गया है, लोगों के लिए इस किस्म के प्रोडक्ट्स किस तरह मार्केट में लाए गए हैं। हमारे साथ इनॉग्रेशन कमेटी की स्पोक्स पर्सन हॉली शॉलमन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मिस हॉली, हाउ आर यू? Hi, I'm great. Thanks for joining us. Thank you. I need to know how you got the idea or your committee got the idea of having a store which is having different things for the inauguration. You know, this celebration is a big one, and I think people want to remember. हमने इस इवेंट का एहतमाम इसलिए किया है कि लोग इसको हमारे लोग हमारा मुस्तकबिल के तौर पर याद रखें। ये सिर्फ नए सदर का नहीं बल्कि उसी सदर के दोबारा मुंतखब होने और अमरीकी आवाम का भी जश्न है। Not just of the new president or the same president taking the second term, but also of the American people. How many different items you have for the people here? I think we have over 100 items, ranging from. हमारे पास 100 से ज्यादा आइटम हैं जिनमें पेंसिल, टी शर्ट्स, टोपियां और कंबल भी शामिल हैं और ये इवेंट पूरा दिन जारी रहेगा। So we think those will be particularly useful.
And I have seen a lot of variety in the badges also. I need to know how you have categorized different professions in the badges. You know, there are a lot of professions reflected. You know, this is about including all Americans, and so if you're a doctor for Obama. बैजेस के जरिए हम बहुत से पेशों की अक्कासी कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो वो बैज पहनेंगे, अगर आप फायर फाइटर हैं तो वो बैज भी मौजूद है। ये सब के लिए जश्न का मौका है। The diversity that we have in this nation, and so I think those buttons reflect that. Okay. On the inauguration day, that Washington D.C. will be crowded by too many people. So what actually happens when the inauguration day comes? Is this city literally closes on that day? You know, people can download a special application on their iPhone or Android. लोग अपने मोबाइल फोन्स पर खुसूसी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं ताकि मेट्रो सर्विस के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। उस दिन यहाँ बहुत लोग होंगे। Energized by the inauguration day, but there are ways that you can find out about what's going on to make sure you're prepared. So, because Pakistani people usually are not able to come here on the inauguration, they just watch it on the TV. So what actually happens here? How it is crowded, and what activities do people do on the street or near the street or near the area where the inauguration is happening? So there are a few events this time around. On Saturday we kick it off with the Day of Service, and this is an event. इफ्तिताही तकरीब के दिन बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं। लोग हफ्ते और इतवार वाले दिन कम्युनिटी सर्विस करेंगे क्योंकि सदर कम्युनिटी सर्विस के जबरदस्त सपोर्टर हैं। And the vision of his, and also Martin Luther King Jr., of course, on that special day. So that's the first event. After that, we see a variety of things. One, the private swearing-in, which is held on Sunday, January 20th at noon, as mandated by the Constitution, the 20th Amendment. And then on Monday are the big events. There's a parade with participants from across the country. पीर के रोज परेड होगी जिसमें मुल्क भर से लोग शरीक होंगे। मुख्तलिफ फ्लोट्स और डांस होंगे और नेशनल मॉल में सदर दूसरी मुद्दत के लिए हलफ उठाएंगे जिसे लोग दुनिया भर से देखेंगे। With people watching from around the world and right there in DC as well. Okay. Lastly, I want to know that whatever items you have in this store, do you prepare it by, I mean, this idea came from the government that you should have a store which is having all the things related to the presidency or related to the inauguration, or it was just an idea to make the people happy and to make them involved in the inauguration ceremony? You know, I think that this helps include people from across the country, but also it helps goes to fund the important parts of the inauguration, like the parade, which, you know, we take people from across the country. इसमें मुल्क भर से लोगों की मदद शामिल है। Which we feel is a very special part of the inauguration that the president and his wife Michelle had started on their own. Okay, thank you so much, Ms. Ollie. Thank you. Thank you. इनॉग्रेशन के हवाले से लोग यहाँ पर किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या कुछ करते हैं, इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बराक ओबामा दूसरी बार अमरीकी सदर मुंतखब होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम सिर्फ इनॉग्रेशन की बात करें तो ये खुद अपने अंदर एक ट्रेडिशन और एक सिंबॉलिक हैसियत रखती है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ताविंदा नईम से। I, Barack Hussein Obama. I, George Walker Bush. I, William Jefferson Clinton. I, George Herbert Walker Bush. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. नवंबर के सदारती इंतखाबात के बाद आने वाली जनवरी की 20 तारीख को अमेरिका का नया सदर अपनी जिम्मेदारियां संभालता है या पहले से मौजूद सदर दूसरी मुद्दत के लिए ओहदे का हल्फ उठाता है। अमेरिका में सदारती हल्फ बर्दारी की ये तारीख सन 1789 से शुरू होती है, जब अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के मार्क रोम कहते हैं कि ये अमरीकी अवाम के लिए अलामती तौर पर एक ताकतवर लम्हा है। ये वो वक्त होता है जब जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर अपना ओहदा छोड़ता है और दूसरा जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर अपना ओहदा संभालता है। इक़्तिदार की ये मुंतकली पुरअमन और अलामती होती है। जिस रोज़ नए सदर को अपना ओहदा संभालना होता है, उस रोज़ वो हल्फ बर्दारी की सुबह व्हाइट हाउस जाकर पहले अपने पेशरो सदर से मुलाकात करता है। फिर वो दोनों एक साथ हल्फ बर्दारी की तकरीब में जाते हैं, जहां अरकान कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, साबिक इंतज़ामिया के ओहदेदार और नए सदर की टीम के अरकान उनके इंतज़ार में होते हैं। इससे नए सदर की हिमायत और जिम्मेदारियों के तसलसल का इजहार होता है। हल्फ दोपहर 12 बजे होता है, जो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लेता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेन गिन्सबर्ग कहते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी की अपनी अहमियत होती है। It's in effect saying that this new individual is exercising power
इसका मतलब यह है कि ये नया सदर जो इख्तियारात हासिल कर रहा है वो अमरीकी आइन, कवानीन और उनके बनाने वालों के उसूलों के मुताबिक हैं। The wisdom and hopes of the framers of our Constitution. 21 तोपों की सलामी के बाद नया अमरीकी सदर हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करता है। Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. The eyes of the world will be on him. दुनिया की नजरें उन पर होंगी और हमारी अपनी आंखें भी उन पर होंगी कि वो अपनी सदारत के काम को कैसे देखते हैं। हल्फ बर्दारी के बाद अमरीकी सदर व्हाइट हाउस जाता है और अपनी हल्फ बर्दारी परेड से लुत्फानंदोज होता है। पूरे अमेरिका से अवाम के नुमाइंदा ग्रुप वाशिंगटन आते हैं ताकि नए चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए पूरे मुल्क की अलामती हिमायत का इजहार करें। हल्फ बर्दारी की तकरीबात रात गए तक जारी रहती हैं, जिनमें कई इनॉग्रल बॉल्स भी शामिल होती हैं। अमरीकी सदर की नौकरी को बेहद मुश्किल करार दिया जाता है, लेकिन ये चैलेंज कुछ ख्वाबों और कुछ इरादों के साथ शुरू होता है। अमेरिका के बहुत से स्टोर्स इनॉग्रेशन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और सोवेनियर्स भी इन्हीं में से एक हैं। मजीद जानते हैं साकिबुल इस्लाम से। व्हाइट हाउस की सफाइयां शुरू हो गई हैं। अमेरिका के नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी करीब है, लेकिन ना ही ये सदर का असली डेस्क है और ना ही ये असली ओवल ऑफिस। ये वाशिंगटन डीसी में कायम एक सूवेनियर शॉप का मंजर है जिसका नाम है व्हाइट हाउस गिफ्ट्स। यहाँ से अगर आप कुछ खरीदें तो आपको इस ओवल ऑफिस में तस्वीर मुफ्त बनाने की इजाजत है। This is one of my favorite ones, I must admit it. इस दुकान में काम करने वाले जर्मन डेविस का कहना है कि हमारी दुकान में आप तकरीब हल्फ बर्दारी का खुसूसी दावतनामा भी हासिल कर सकते हैं। This is a replica, but you can try. Good luck. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ख्याल किया जा रहा है कि सदर ओबामा की हल्फ बर्दारी की ये तकरीब सदर ओबामा ही की पहली हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद अमरीकी तारीख में दूसरी बड़ी तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। वाशिंगटन डीसी में लोग इसकी भरपूर तैयारी में नजर आ रहे हैं। The second term was just as important, if not more important, than the first term, because he was re-elected as our president. कैरन ने ये हल्फ बर्दारी देखने के लिए $3500 खर्च कर डाले हैं। कैरन का कहना है कि उनके ख्याल से सदर ओबामा की दूसरी मुद्दत सदारत अमरीकियों के लिए ज्यादा अहम है। इस सूवेनियर शॉप के मैनेजर एंडी गैलगर हैं, जिनका कहना है कि ये अमरीकी दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी गिफ्ट शॉप है, जहां आपको खुसूसी सिक्कों, शील्ड्स, टोपियों, मग्स, कैंडीज, की चेन्स और टी शर्ट की वैरायटी ही वैरायटी नजर आएगी। गैलगर का कहना है कि अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां इलेक्शन की रात ही शुरू हो जाती हैं। उनका कहना है कि उसी रात 11:05 पर उन्होंने अपने वेंडर को कॉल की और कहा कि सदर ओबामा और बाइडेन की मसनूआत की प्रिंटिंग शुरू कर दो। और फिर उन्होंने ये बर्था किराए पर लिया, जो खुसूसी तौर पर तैयार की गई ऐसी गाड़ी है जो पूरे वाशिंगटन में घूमकर कंपनी के दूसरे स्टोर्स और वेंडर्स को मसनूआत फराहम करती है। वाशिंगटन की सड़कों पर मौजूद कार्ट्स पर इस दफा गहमा गहमी कम है, क्योंकि सिर्फ 1/4 कार्ट्स ने इनॉग्रेशन के परमिट के लिए अप्लाई किया था। No idea, because whether I don't know. लेकिन डोमिंगो कानियाटी जैसे आर्टिस्ट इस मौके से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। डोमिंगो ने इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए एक शर्ट डिजाइन की है और वो इसे मुख्तलिफ स्टोर्स पर बेच रहे हैं। अमेरिका मौक़ों की सरजमीन है और अपने लिए मौक़े पैदा करने की। मेरे लिए ये इनॉग्रेशन इस शर्ट को बनाकर इससे पैसा बनाने का मौका है। बिजनेस चाहे जैसा भी हो, वाशिंगटन डीसी में सदर ओबामा की दूसरी मुद्दत सदारत की हल्फ बर्दारी की तकरीब को लेकर जोशो खरोश जरूर मौजूद है। इनॉग्रेशन के लिए सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और ख़ास तौर पर गाउन्स बनवाए जाते हैं। एक ऐसे स्टोर में आपको लिए चलती हूँ जहाँ पर मैंने और मेरी कुछ कोलीग्स ने गाउन्स ट्राई किए। किस तरह से ये ट्रेंड चला और अब कहाँ तक पहुँच चुका है, आइए देखते हैं।
हमेशा की तरह मुझे देर हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि टाइम पे पहुंच जाऊं। मेरी साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो थोड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही हैं और इतने फ़ोन्स और इतने मैसेजेस किए, और मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी नाराज़ भी होंगी। हेलो बोथ ऑफ यू, Sorry, I'm not that much late. Only 5-10 minutes late. 5-10 minutes late. यहाँ पाकिस्तानी टाइम नहीं चलता। Now you can understand that. See, Pakistanis are always a little late. So आप लोगों ने which gowns you have selected? ये जो है ना gowns है ना, ये नीमन मार्कस ने हमारे लिए निकाल के रखे हैं, और भी हैं as you can see, full of gorgeous gowns. But I love this red. Look at this. इससे पहले कि हम ये कपड़े देखें और पसंद करें, ख़वातीन होने की हैसियत से कुछ ट्राई भी करें, I'll start the discussion with Cassie. Cassie, what are the ball gowns and what the celebration about the presidential inauguration is? So the inauguration is basically when the president is sworn in every 4 years. It's the official ceremony. So there's always celebrations all week long. There's these fancy balls. It's just a big party where everyone gets really dressed up in these fancy gowns. So it means the people also enjoy when the new president comes in the United States. Exactly. So everyone can participate in the celebration because there's so many parties, and there's all different. There's smaller, cheaper parties, and then there's more extravagant parties. So हाँ, अच्छी parties में जाएंगे. After all, इतने खूबसूरत कपड़े पहन के बिल्कुल बिल्कुल हम किसी बिल्कुल भी सस्ती पार्टी में नहीं जा सकते. अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे जो अमेरिकन सिस्टम है वो थोड़ा सा ब्रीफ किया, और मैंने देखा कि लोग किस तरह यहाँ पे जो आम अमेरिकन हैं वो भी इन पार्टीज़ में शामिल होते हैं. ये ट्रेडिशन कब शुरू हुआ और इसकी वजह क्या थी कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए? एक तो इसकी पॉलिटिकल वजह है, और एक इसका है कि एवरीबडी वांट्स टू हैव फन. जिन टीम्स ने इतनी मेहनत की होती है, 2 साल से लगे होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो दे वांट टू थ्रो अ बॉल एंड हैव फन. मगर इसकी एक पॉलिटिकल वजह भी है. मिसाल के तौर पे एक बड़ा बॉल है इंडिया स्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा थ्रो कर रहा है. बहुत सारा पैसा, एक जो VIP टिकट है $1,100 का है. देयर गोना रेज फंड्स and the president will be there. So politically the Indian diaspora is showing कि हमारी कितनी value है, हमारी कितनी political power है, और यही political connections हैं जो सियासत में आगे भी उनकी मदद करते हैं. दूसरी communities भी यही करती हैं. जो भी group इतना बड़ा बॉल थ्रो कर सके और इतने पैसे जमा कर सके कि president उसका बॉल अटेंड करे, ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है. चले, हमने बहुत सीरियस पॉलिटिकल बातें कर ली, इससे ज़्यादा मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती सुबह सुबह. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ड्रेसेस के बारे में बताएं. ये जो एक ट्रेडिशन है यहाँ पर ख़वातीन के तैयार होने का, खूबसूरत गाउन्स पहनने का, ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं कि आम ख़वातीन अफोर्ड कर पाती हैं? बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं. हम प्राइस टैग निकाल के देखें क्या? बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें चेक करना चाहिए. मेरा ख्याल है ओके, हाउ अबाउट दैट. ये तो हमें नीमन मार्कस ने दिए हैं कि हम ट्राई करें. ठीक है. एक और गाउन है जिस पे मेरी बड़ी देर से नजर है. मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप दिखाएं हमारी ख़वातीन को, कुछ दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है. Gorgeous gown. Oh my God, this is like वो जो बचपन में फेरी टेल सिंड्रेला की हम कहानियाँ सोचते थे और पढ़ते थे और सुनते थे. This is kind of like that. I'd be too afraid to even put it on. I think it's too precious. It's like for a Barbie doll. कि मैं इस पे कुछ चाय वाय गिरा दूँ. Spill something on it. Right? Imagine कि आपने ये ड्रेस पहना हो और आप चाय पी रहे हो और आप कुछ खाए पिए ना. अच्छा, क्या अंदाज़न इसके क्या प्राइस हो सकते हैं? Thousands of dollars. और इसके अलावा और जो वैरायटीज यहाँ पर मौजूद है? अब देखिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं चुपके से और इनको नीमन मार्कस को बताया होता है कि इसकी प्राइस क्या है. सिर्फ ये जो कोटी है, सिर्फ ये जो कोटी है, ये ड्रेस नहीं है. यानी तकरीबन 7,000 to 8,000 का ये टोटल पूरा ड्रेस हो गया. ये भी अच्छा बिजनेस है वैसे. सोच लें. ठीक है, तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम अब कोई सा एक ड्रेस, यकीनन आपको तो हम ला इसलिए कि आप हमें बताएं कि कैसे पहना जाता है, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये यहाँ का ट्रेडिशन भी मौजूद है, तो क्या ख्याल है कुछ ड्रेसेस ट्राई करके देखे जाएं? क्योंकि मैंने कुछ दिनों के बाद, और हो सकता है बहुत सारे हमारे और भी ऑफिस के लोगों ने कुछ बॉल्स अटेंड करनी हो, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें तो मैं चाहूँगी जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनसे आप शेयर करें कि किस तरह तैयार किया जा सकता है. हो सकता है हमें किसी इनॉग्रेशन बॉल में जाने का मौका मिल जाए. बिल्कुल. सबसे पहला स्टेप बॉल गाउन. ठीक है, और उसके बाद शूज, नाइस हाई हील्ड 5-inch हाई शूज. आपके पास है? मेरे पास बिल्कुल नहीं है. आप ऐसी चीजें बता रही हैं जो मुझे डराएंगी. ओके, कैसी, व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द बॉल गाउन सेरेमनी? समथिंग? Well, we have to pick something out. There's so many here that we can try on. So I think we should try on a few and figure out what we should wear and what you should wear to the India diaspora. So let's try, I think. Okay, तो हम देखते हैं कि आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ. देखिए, बॉल गाउन्स को ट्राई करने के लिए. बिल्कुल. Nice high heel shoes.
तो आयशा तो पूरी तैयारी करके आई है। आई थिंक कैसी और मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। हम कुछ ट्राई कर सकते हैं, यानी आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जब हम ये ड्रेसेस ट्राई कर लेंगे। जनाब आप आ गई। जी हाँ, मैं आ गई। बिलाखिर मैंने एक बहुत ही मुश्किल ड्रेस पहन लिया, लेकिन इसको तो पहनना भी बहुत बड़ा काम है। But it's looking nice on you. It's very nice. I like the brown lace. थोड़ा मतलब वो है कलर जो अंग्रेज़ों पे शायद ज़्यादा उठे, लेकिन मेरा ख्याल है हम लोगों पे भी बहुत अच्छा लगे। मुझे थोड़ा सा ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये रेड और ब्लैक से थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा लाइट कलर था। मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया। थोड़ा सा लंबा है। थोड़ा सा नहीं, कहाँ खासा लंबा है। For me and Cassie, we have the same problem that usually the dresses are not fit on us. Weird. See, I want to cry. I really want to cry. Shorter dress. लेकिन एक्चुअली पता है आई न्यू कि यू वर गोना क्राई और कैसी को भी मसला होगा, तो मैंने चेक किया नीमन मार्केट से। मैंने पहले चेक किया नीमन मार्केट से। मैंने कहा व्हाट डू वी डू अबाउट आवर स्टार एंकर जिसको ये ड्रेस लंबा है, तो उन्होंने कहा कि दे हैव एन इन हाउस ऑल्टरेशन पर्सन, दर्जी रखा हुआ है उन्होंने जो आपका फिट कर देगा। हमारा वाला दर्जी जो होता है टिपिकल पाकिस्तानी दर्जी, जिसको कहें कि मास्टर साहब इसको ज़रा 2 इंच ऊपर से काट दें, तो वो मास्टर साहब काट के उसको फिट कर देंगे। लेकिन इनका दर्जी ऐसा होगा कि वो ड्रेस की फॉल वगैरह जो है वो गड़बड़ नहीं करेगा, आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी उससे। ठीक है, तो अब मैंने तो ट्राई कर लिया, लेकिन अब आई थिंक कैसी और आशा आप दोनों ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं तो तैयार हो गई हूँ। पता नहीं मैं किस पार्टी में जाऊँगी। अभी तक पार्टी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन ड्रेस पहन के तैयार हो चुकी हूँ। तो अब आप लोगों को देखो कि आप लोग क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कैसी you're on? What? I'm still learning Urdu. So we're gonna put you and me, moi, in a ball gown. Yes, let's do it. Yeah, okay. And I'll wait for you, okay? Okay. वैसे इसको पहन के चलना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। My train is like इनॉग्रेशन 2013 जिसका बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा था, वो दिन बिलाखिर आने ही वाला है। क्या कुछ तैयारियां लोग इस दिन के हवाले से करते हैं, तो आज के इस एपिसोड में आपने जाना। कल एक नए एपिसोड में एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।